हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि अब आपको यूपीएससी में 6 अटैम्प्ट की जगह 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, अगर एज लिमिट 32 न रहकर 27 मिलेगी, तो आप किस माइंड सेट से यूपीएससी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में उतरेंगे। तो ये वीडियो देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आप सभी ने देखा आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं डी सुब्बाराव, उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया है। तो हम आपका भी सुझाव जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है अगर यूपीएससी में एज लिमिट कम कर दिया जाए। एज लिमिट पहले 32 थी जिसे अब अगर 27 कर दिया जाए, और अटेम्प्ट पहले 6 थे जिसे अगर 3 कर दिया जाए, तो आप किस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ मामला रहा है और इन्होंने ये सुझाव क्यों दिया है। इसका भी हम जिक्र आज के वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि वर्तमान यूपीएससी का नियम क्या है, यानी अटेम्प्ट वगैरह को लेकर कैटेगरी वाइज। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप सभी को जैसा कि पता है कि 6 अटेम्प्ट मिलते हैं और 21 से लेकर 32 एज लिमिट है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 21 के अगर आप हो गए हैं, अगर आपका यूजी कंप्लीट है तो आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम ओबीसी का जिक्र करें, ओबीसी वाले अभ्यर्थियों का, तो 21 से लेकर 35 तक है। ऐसे ही अगर हम एससी एसटी की बात करें, यहाँ ओबीसी में 9th अटैम्प्ट मिलते हैं। अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 21 से लेकर 37 तक मिलता है, यानी 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है। और अटैम्प्ट की बात करें तो अनलिमिटेड अटैम्प्ट एससी और एसटी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को लेकर बात करें, यानी दिव्यांगजन कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को लेकर बात करें, तो देखिए इसमें 21 से लेकर 42 एज लिमिट है। और साथ ही साथ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को 9th अटैम्प्ट मिलते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें एससी एसटी वाले अभ्यर्थियों के लिए तो पीडब्ल्यूबीडी में भी अनलिमिटेड अटैम्प्ट है। ये तो रहा वर्तमान नियम, जो कि मुझे पता है कि आप सभी को ये सारी चीज़ें पता है, आप सभी को लगभग पता होगा। यहाँ पर देखिए वर्तमान नियम की बात हो रही है। यहाँ पर डी सुब्बाराव जी का यहाँ पर क्या सुझाव है, आप देख सकते हैं कि अधिकतम आयु सीमा 27 कर दी जाए और अधिकतम जो प्रयास है वो 3 कर दिया जाए। तो आप आपका जो स्थिति है, यानी आपकी जो मानसिक स्थिति है, आप किस माइंडसेट से आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में उतरेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है, साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात की है, युवाओं पर मानसिकता का दबाव को लेकर बात किया है। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने अपनी बात को रखी है। और आप सभी को बता दें कि ये भी लागू नहीं हुआ है, केवल ये एक सुझाव है जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव जी ने अपना सुझाव यहाँ पर दिया है। तो सुझाव देना देखिए गलत बात नहीं है, यहाँ पर अपना इन्होंने सुझाव भी दिया है और साथ ही साथ तर्क भी दिया है कि किस तर्क पर इन्होंने यहाँ पर बात रखी है। तो यहाँ पर पहले हम साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात कर लेते हैं। बार बार असफल होने के बाद कई उम्मीदवारों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक बोझ की ओर इशारा किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि युवा उम्मीदवारों से यह उम्मीद करना अवास्तविक है कि वे 2 या 3 असफल प्रयासों के बाद स्वेच्छा से पीछे हट जाएंगे, भले ही वे सिविल सेवाओं के लिए उपयुक्त ना हो। तो यहाँ पर इन्होंने मनोवैज्ञानिक बोझ की ओर इशारा किया है कि देखिए कोई भी अगर यूपीएससी का एस्पिरेंट रहता है, अगर 2-3 अटैम्प्ट देते हैं, उन्होंने, आप सभी को पता है कि समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि चलो 1-2 और अटैम्प्ट दे लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 6 अटैम्प्ट हैं अगर कोई जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी है तो। ऐसे ही इन्होंने और एक तर्क का जिक्र किया है जो कि युवाओं पर मानसिकता का दबाव के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है कि कई उम्मीदवार यहाँ पर देख सकते हैं संकपोस्ट पॉलिसी, यानी कि मैंने अब तक इतना निवेश किया है, यानी कि जो भी अभ्यर्थी, वही बात है कि अगर आप धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, तो आपके मन में ये रहता है कि मैं ये कैसे छोड़ूं, एक बार और प्रयास करके देखते हैं, अगर नहीं होता है तो एक बार और प्रयास करते हैं। ऐसे करते करते कई प्रयास बीत जाते हैं और अंत में ये होता है कि कुछ अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाते हैं। इसका जिक्र इन्होंने किया है। ठीक है, और ऐसे करके उनका समय बर्बाद होता है और धन भी बर्बाद होता है। इन्होंने साफ इसकी ओर इशारा किया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि 1970 के दशक की व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा है कि तब केवल 2 प्रयास और 21 से 24 वर्ष की आयु सीमा थी, जो बेहतर संतुलन था। इन्होंने ये भी जिक्र किया है कि उस समय जो 1970 के टाइम का जो नियम था वो काफ़ी संतुलित था, यानी कि 21 से लेकर 24 साल के बीच में आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे सकते थे, आपको केवल 2 अटेम्प्ट मिलते थे। तो ये उन्होंने अपना तर्क दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं
में मानी जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा को लेकर गवर्नर की पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर डी सुब्बा राव ने एक नई बहस छेड़ दी है। इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए चयन प्रक्रिया में मौलिक दबाव को जरूरी मानते हुए सुझाव कहा है, और उन्होंने कहा है कि न केवल उम्र और प्रयासों की सीमा घटाने की बात कही, बल्कि 40 पार हो चुकी अनुभवी पेशेवरों के लिए एक समर्पित प्रवेश मार्ग का भी वकालत की है। उनका ये सुझाव है कि नीतिगत सुधारों की दिशा में एक अहम संकेत माना जा रहा है, बल्कि उन्होंने अब यूपीएससी एस्पिरेंट में इन सुझावों को लेकर बदलाव की नई उम्मीद भी जगा दी है। एक्स आरबीआई गवर्नर सुब्बा राव ने व्यक्त किया है अपनी राय कि मौजूदा व्यवस्था को समय और ऊर्जा की बर्बादी बताया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में उम्मीदवार 21 से 32 तक की आयु के बीच 6 प्रयास कर सकते हैं, जिसमें युवा अपने सबसे प्रोडक्टिव साल इसी तैयारी में खो देते हैं। उनका कहना है कि इतनी छूट में परीक्षा टेक्निकल की महारत में बढ़ावा देता है, न कि वास्तविकता योग्यता को। इससे पहले भी सुब्बा राव ने यूपीएससी सिविल सेवा में सुधार की बात कही थी। सुब्बा राव ने 40 पार के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एक नई टियर 2 एंट्री प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया है, जो 40 से 42 के अनुभवी पेशेवरों के लिए सालाना आयोजित हो। यह केवल अस्थायी लेटर एंट्री नहीं, बल्कि एक अस्थायी प्रतियोगी परीक्षा का मार्ग हो। यह बदलाव प्रशासन में बाहरी दृष्टिकोण, अनुभव और सहानुभूति लाएगा। तो इनका ये विचार है। देखिए, इन्होंने केवल अभी अपना सुझाव दिया है, हालांकि यूपीएससी के द्वारा भी कोई इसकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अगर आपको ये कहा जाए कि आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, 27 एज लिमिट है, तो आप किस माइंडसेट से आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में उतरेंगे? तो ये इनका सुझाव है। आपका क्या सुझाव है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। क्या सच में यूपीएससी में अब 3 अटैम्प्ट होने चाहिए, 27 एज लिमिट होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके का रिजल्ट है, स्पेशली अगर हम हिंदी भाषी अभ्यर्थियों की बात करें, तो आप सब देखते हैं कि 2-3 अटैम्प्ट में तो कुछ भी नहीं हो पाता है। जाकर अभ्यर्थी तीसरे चौथे में कहीं जाके IAS IPS IRS अभ्यर्थियों को मिलता है, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो अभ्यर्थी होता है वो अपनी जो पढ़ाई, अपनी जो प्रिपरेशन है, वो लेट में स्टार्ट करता है और समझने में उसे काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि इन दिनों आप सभी यूपीएससी का जो पेपर हो रहा है, उसकी भाषा आप सभी देख ही रहे होंगे, जो स्पेशली CSET का पेपर की जो भाषा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपना तर्क रख सकते हैं, आप अपना हमें सुझाव दे सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।